फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। जय यीशु। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों, इस महामारी के कारण हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, चर्च नहीं जा सकते, मिसा बलिदान में भाग नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम लोग मिसा बलिदान के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा उपदेश देते आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देखकर फ़ायदा उठाते हैं। अभी हम लोग एक दूसरा कार्यक्रम सोच रहे हैं जिसका शीर्षक होगा आओ, देखो और सीखो। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इसका मतलब ऐसी विषम परिस्थिति में और अन्य परिस्थितियों में हमें प्रभु यीशु के पास जाना है, प्रभु यीशु से सीखना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा संत यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु 2 युवकों से कहते हैं, आओ और देखो। उन्होंने जाकर पूरी रात यीशु के साथ बिताया। तो हमको यीशु के पास जाना है, उनको देखना है और उनसे सीखना है। तो हमारा कार्यक्रम होगा कम से कम सप्ताह में 2 दिन यीशु की शिक्षा को हम लोग प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करें, इससे फ़ायदा उठाइए, यीशु से सीखें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, 4 अगस्त को कलीसिया संत जॉन मरिया वियानी का पर्व मनाती है। संत जॉन मरिया वियानी पुरोहितों का मध्यस्थ है। 2009 को संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने पुरोहिताई का वर्ष घोषित किया। उस वर्ष में उन्होंने संत जॉन मरिया वियानी को भी पुरोहितों के मध्यस्थ के रूप में घोषित किया। यदि हम लोग कलीसिया में देखेंगे, कलीसिया में ऐसे कई संत पुरोहित है जो बड़े ज्ञानी और पंडित है, जैसे संत थॉमस एक्विनस। कलीसिया ने ऐसे पुरोहितों को पुरोहितों के मध्यस्थ के रूप में नहीं चुना, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिनकी शैक्षणिक उपाधि प्राइमरी स्कूल तक नहीं रहा, संत जॉन मरिया वियानी को। क्यों कलीसिया ने ऐसे एक व्यक्ति को चुना? क्योंकि कलीसिया पांडित्य को नहीं बल्कि पवित्रता को ज़्यादा महत्व देती है। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र के पहले अध्याय के 26वां वाक्य से इसी प्रकार बोलते हैं, भाइयों, इस बात पर विश्वास कीजिए कि बुलाए जाते समय आप में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली या कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है जो संसार की दृष्टि में मूर्ख है। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है
जो संसार की दृष्टि में दुर्बल है, गण्यमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए ईश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है जो संसार की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने में गर्व ना करे। यदि कोई गर्व करना ही चाहे तो वे प्रभु में गर्व करे। ईश्वर ने यीशु को हमारा ज्ञान, हमारी पवित्रता, हमारी धार्मिकता और हमारा उद्धार बना दिया है। ईश्वर ने यीशु को हमारा ज्ञान बना दिया है। संत जॉन मरिया वियानी को ये ज्ञान था। संत पौलुस ही फिलिपियों के नाम पत्र में 3 अध्याय के 7वां वाक्य से इसी प्रकार कहते हैं, जिन बातों को मैं लाभ समझता था उन्हें मैं मसीह के कारण हानि समझने लगा हूँ। इतना ही नहीं, यीशु मसीह को जानना मैं सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ। इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को मैं हानि मानता हूँ और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं यीशु को प्राप्त कर सकूं और उसके साथ एक हो जाऊं। ईसा मसीह को जानना मैं सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ। पौलुस बोलते हैं ये ज्ञान संत जॉन मरिया वियानी को था। इसलिए आज हम लोग संत जॉन मरिया वियानी की मध्यस्थता मांगते हुए हम लोग भी इस ज्ञान के लिए परमपिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। संत जॉन मरिया वियानी का जन्म फ्रांस के लियोन नामक शहर के बगल के एक गांव में हुआ। उनका जन्म 1786 8 मई को हुआ। उनके माता पिता गरीब थे, गरीब किसान लोग थे। इसलिए बचपन में जॉन मरिया वियानी को भी काम करना पड़ा, इसलिए वे स्कूल तक नहीं जा सके। 13 साल के उम्र में उसका प्रथम परम प्रसाद का ग्रहण हुआ और वह भी एक कलिहान में। क्यों कलिहान में हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद कलीसिया पर बहुत अत्याचार चला, इसलिए कोई भी धार्मिक कार्य बाहर नहीं कर सकता था। इसलिए चुपके से वे लोग एक कलिहान में, जब कलिहान का कार्य हो रहा था, जॉन मरिया वियानी को और उनके साथ कई अन्य बच्चों को प्रथम परम प्रसाद दिया। जब जॉन मरिया वियानी ने परम प्रसाद ग्रहण किया, उनको बड़ी एक इच्छा या एक प्रेरणा ईश्वर ने दी कि उसको एक पुरोहित बनना है। और एक बार उसने एक आवाज़ भी, इसी प्रकार के आवाज़ भी सुना, तो ये बातें जाकर के अपने पल्ली पुरोहित से बताया। तो उसके पल्ली पुरोहित ने उसको लातीनी भाषा सिखाना शुरू किया ताकि वह जाकर के वह सेमिनारी में जाकर के पुरोहित बन सके। 19 साल के उम्र में पुरोहित बनने के लिए वो सेमिनारी गया। लातीनी भाषा के कम ज्ञान के कारण उसको घर भेज दिया। फिर पल्ली पुरोहित ने उसको लातीनी भाषा और धर्मशास्त्र सभी सिखाना शुरू किया। फिर वे सेमिनारी में चले गए अपने प्रशिक्षण के लिए, और पुरोहिताई के पहले जो परीक्षा हुई धर्मशास्त्र पर, उसमें फेल हो गया। इसलिए सेमिनारी के अधिकारी लोगों ने कहा ये पुरोहित नहीं बन सकते हैं। लेकिन डायसिस के एक अधिकारी ने कहा, जॉन मरिया वियानी माला बिंदी बोलना जानता है, इसके अलावा इसको ईश्वर पर अटूट प्रेम और आस्था है। ऐसे एक व्यक्ति को शैतान पराजित नहीं कर सकता है, इसलिए पुरोहित बन सकता है। 1815 में वो पुरोहित बने। 3 साल के बाद आर्स नामक एक पल्ली में पल्ली पुरोहित के रूप में उसकी नियुक्ति हुई। वहाँ पर वह आ रहे थे, उनको रास्ता मालूम नहीं था चर्च जाने का। तो आर्स में आकर के उसने आर्स का चर्च कहाँ है एक बच्चा से पूछा। तो बताते हैं
उस बच्चा ने उसके उल्टा सवाल किया, यदि मैं आपसे रास्ता बता दूं, आप मुझे क्या दूंगा, आप क्या मुझे क्या देंगे? तब जॉन मरिया वियानी ने कहा, मैं तुमको स्वर्ग जाने का रास्ता बता दूंगा। और वो चर्च में आए, चर्च सब साफ सुथरा किया और उसके बाद चर्च में बैठ करके प्रार्थना करना शुरू किया। वहाँ के आर्ट्स के कोई भी व्यक्ति चर्च में नहीं आता था। वे लोग दुनियादारी जीवन में डूबे हुए थे। लेकिन जॉन मरिया वियानी चर्च में बैठ करके रात को प्रार्थना करते थे और दिन में जाकर के लोगों से मिलते थे, गरीब लोगों को मदद करते थे, उनसे बातचीत करते थे। धीरे धीरे लोगों को एक बात मालूम हो गया, एक संत पुरोहित है, तो वे लोग वहाँ मिसा के लिए आना शुरू किया। और वे बहुत बड़ा वक्ता नहीं था, लेकिन जब वे ईश्वर के बारे में, ईश्वर के प्रेम के बारे में सब बोलता था, हृदय से बोलता था, अनुभव से बोलता था, ये लोगों को बहुत अच्छा लगा। लोगों को लगा और वहाँ के उधर उस पल्ली के करीब सभी लोग चर्च में आना शुरू किया। उनके जीवन में परिवर्तन आया। ये सुन करके अगल बगल के विश्वासी लोग भी वहाँ पर आकर के विशेष करके उनका प्रवचन सुनने के लिए आया। प्रवचन में कोई पांडित्य नहीं था, बल्कि अनुभव था। जैसे पौलुस बोलते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति था उसमें। तो कुछ ही साल के अंतर्गत वो उनका पल्ली एकदम बदल गया। विश्वासियों के जीवन में परिवर्तन आया। वे विश्वास का जीवन बिताना शुरू किया। जॉन मरिया वियानी के सबसे बड़ी प्रेरिताई पाप स्वीकार के संस्कार की सेवा की प्रेरिताई थी। पाप स्वीकार के संस्कार ग्रहण करने के लिए बहुत लोग कई देशों से, यूरोप के कई देशों से, अमेरिका से भी लोग आते थे। और बड़े बड़े लोग, बिशप लोग, कार्डिनल लोग सब चुपके से आते थे। बताते हैं वे प्रतिदिन 14 से 18 घंटे तक पाप स्वीकार के संस्कार सुनने के लिए बैठते थे। पवित्र आत्मा से उसको कृपा मिली थी लोगों के हृदय के रहस्य जानने का, इसलिए वे लोगों का मार्गदर्शन कर सकते थे। आर्ट्स के पल्ली में वे 40 साल तक रहे, अपने मृत्यु तक रहे वहाँ पर। इस 40 साल के अंतराल में वहाँ पर बताते हैं 20 लाख से ज़्यादा लोग पाप स्वीकार का संस्कार ग्रहण करने के लिए, उनसे मार्गदर्शन ग्रहण करने के लिए आए हैं। बताते हैं उनकी मृत्यु 4 अगस्त 1859 को हुआ और वे एक संत घोषित किए गए। 1925 को संत पापा पियूस 11वें के द्वारा। आज संत जॉन मरिया वियानी हम लोगों से क्या बताना चाहते हैं? 2 बातें बताना चाहते हैं। पहली बात है, हम लोगों को पवित्र जीवन बिताना है। दूसरी बात है, हम लोगों को पाप स्वीकार के संस्कार को महत्व देना है। ईश्वर ने हम लोगों को पवित्र बनने के लिए बुलाया है। वास्तव में हम लोग पवित्र नहीं बनते हैं, ईश्वर हमको बनाते हैं। और यीशु के द्वारा ईश्वर ने हम लोगों को पवित्र बनाया है। इब्रानियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं 10वां अध्याय का 10वां वाक्य, ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। तो ईश्वर ने हम लोगों को यीशु के द्वारा पवित्र किया है, पवित्र बनाया है। 14वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। तो यीशु ने हम लोगों को सदा के लिए अपने बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दिया है।
अभी हम लोगों को क्या करना है, इस पवित्रता को अपनाना है। ये पवित्रता को अपनाने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है पाप स्वीकार का संस्कार। ये पाप स्वीकार के संस्कार में हम लोग अपने पापों को प्रभु के चरण में छोड़ करके हम लोग एक नई सृष्टि बन करके जाते हैं। हम लोग क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। संत योहन का पहला पत्र 2 अध्याय का 2 वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, न केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए भी। तो यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, तो पापों को ढोकर घूमने की जरूरत नहीं है। उसको प्रभु के चरण में समर्पित करना और समर्पित करके एक नया जीवन हम लोगों को बिताना है। इसलिए समय समय पर हमको पाप स्वीकार के संस्कार को ग्रहण करना है। इसको ग्रहण करने पर हम लोग पवित्र जीवन बिता पाएंगे। तो आज हम लोग संत योहन मरिया वियानी से ये उनकी मध्यस्थता द्वारा ये कृपा मांगते हैं। हे परमपिता ईश्वर, हम संत जॉन मरिया वियानी के लिए आपको तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, उनके द्वारा तूने हमारे जीवन में और मानव इतिहास में जो कुछ किया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, उनकी प्रार्थना और मध्यस्थता द्वारा हम सबों को, विशेष करके हम पुरोहितों को पवित्र जीवन बिताने की कृपा मिले, ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।